Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening. विपिन, राहुल, शशिकांत, बिट्टू, हेमराज, हंसराज, सत्यम, विवेक, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। तो हम पढ़ रहे हैं श्लोक, सिलोजिज्म, न्याय निगमन, न्याय संगत, है ना? तो श्लोक जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ते हुए कितने दिन हो गए हैं? शायद 2 दिन हुए हैं या 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए मेरे ख्याल से। तो पिछले 3 दिनों में हमने जो श्लोक चैप्टर में पढ़ा, क्या सीखा आपने? हैं? क्या सीखा? सर, सबसे पहले हमने सीखा कि कितने टाइप्स के ना स्टेटमेंट होते हैं। कितने टाइप्स के स्टेटमेंट? 6। 6 में से हमने 4 प्रकार के कथन को अच्छे से समझा। हमने 4 कथन को अच्छे से समझा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में। ये 4 कथन है, ऑल, नो, सम नॉट, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। हमने ऑल का मतलब, नो का मतलब 100, ए की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100। ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है तो 100। ठीक है जी। हाँ जी। इसके बाद हमने 2 रूल पढ़े कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर। ठीक है जी। 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जब आज की क्लास अटेंड करो तो पुराने जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। तो भैया 37 क्वेश्चन हमने करे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने रिवीजन इन 37 क्वेश्चन का कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं, है ना? हालांकि हमें पता है कि हमारी उम्मीद आप ना उम्मीद में बदल दोगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद आप लोगों से करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी पर्सन हो, आप लोग वीआईपी लोग हो सारे के सारे, है ना? आप लोगों से ऐसी उम्मीद वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी झूठी उम्मीद, झूठी आशा मैं आप लोगों से लगा सकता हूं कि आप लोग, है ना, आप लोग इन 37 के 37 क्वेश्चन का रिवीजन करके आज आए होगे। चलिए, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन फिर से करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों का, कि जब हम 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ रहे होते हैं डायरेक्ट, तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है, और अगर किसी पॉजिटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो भी पॉजिटिव बनता है, बट किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट बनता है ना? और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को किसी पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो भी नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो नो रिलेशन, यानी कि रास्ते में 2 नेगेटिव कभी नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों से पहले तो क्वेश्चन नंबर 38 पूछना चाहूंगा। 38 एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, हम पेपर में, एग्जाम में सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है सम ए आर बी, सम ए आर सी, है ना? कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। ठीक है, और आपके सामने कुछ निष्कर्ष हैं, है ना? सम बी आर सी, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, एंड सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। ठीक है, ये 2 कथन आपके सामने हैं, कुछ 2 निष्कर्ष आपके सामने हैं, कुछ बी सी है और कुछ बी सी नहीं है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आप लोगों को ऐसा पढ़ा दिया है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर दे सकते हो, विद इन 5 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जो नहीं दे पा रहा 5 सेकंड के अंदर आंसर, वो चुल्लू और पानी ले और उसको पी जाए, क्योंकि तुम चुल्लू और पानी में डूब नहीं पाओगे। तुम्हें डुबोने के लिए पूरा कुंड चाहिए। ठीक है, हाँ जी। सर, मैंने वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करके सीजीएल 2023 टीयर 1 में रीजनिंग 25 में से 25 कर दिए। यू आर सुपर्ब सर जी, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड सर जी। दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, मैंने रिकॉर्डिंग क्लिप से लिया है। योर टीचिंग इज वेरी वेल। आप बेस्ट से बेस्ट इनफाइनाइट ऐसे पढ़ाते हैं जैसे रिवीजन। 21 क्वेश्चन करेक्ट किए सर मैंने, लेकिन 4 नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो सबका आंसर आ गया बेटा। बी और सी के बीच में क्या रिजल्ट निकलेगा? ए से ए कट गया,
है ना। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव तो बन नहीं सकता। और इसको मैं पढ़ सकता हूं सम बी आर सी, कहानी खत्म हो गई। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ए से ए कट गया, दोनों पॉजिटिव कथन है, यहाँ दोनों की वैल्यू 50 है, कुछ भी सी है। अच्छा, नकारात्मक तो बना नहीं सकते, तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष नहीं, केवल पहला निष्कर्ष सही है, केवल पहला निष्कर्ष सही है। बताओ कितना आसान है ना। ये है 150 ट्रिक, ये है पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक, जिसमें बिना पेन पेपर का यूज किए हम अपने प्रश्नों के उत्तर, है ना, कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हैं, बिना पेन पेपर यूज किए। ना पेन यूज करने की जरूरत है, ना पेपर यूज करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आंसर निकलते हैं 2-4 सेकंड्स के अंदर। 2-4 सेकंड के अंदर हम आंसर दे देते हैं, है ना। नो कैट इज ह्यूमन, सभी कैट डॉग हैं, कोई भी कैट ह्यूमन नहीं है। सभी कैट डॉग हैं, कोई भी कैट ह्यूमन नहीं है। ठीक है, चलिए। सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन, कुछ डॉग ह्यूमन नहीं है, कुछ डॉग ह्यूमन नहीं है। सम ह्यूमन आर नॉट डॉग, कुछ ह्यूमन डॉग नहीं है, कुछ ह्यूमन डॉग नहीं है। अब बताओ फटाफट से। हाँ जी, 25 को है धक धक हो रही है, धक धक करने लगा कि जियरा धक धक करने लगा है, ऐसी धक धक हो रही है आपके। 100 प्रैक्टिस है, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। हम्म हम्म चलो फटाफट से। बेटा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैट से कैट कट गया, है ना। डॉग की वैल्यू 50 है, ह्यूमन की वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती। अब बताओ कौन सा रिजल्ट सही है? दोनों रिजल्ट सही है, या पहला सही है, या केवल दूसरा सही है? जल्दी से बताओ फटाफट से। सर सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन, सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन, है ना, या फिर सम ह्यूमन आर नॉट डॉग, कौन सा रिजल्ट सही है? दोनों सही है, या दोनों में से कोई एक सही है ना। डॉग की वैल्यू 50 है, डॉग की वैल्यू 100 नहीं बनाई जा सकती, डॉग की वैल्यू 100 नहीं बनाई जा सकती। सम ह्यूमन, सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष सही है, केवल पहला निष्कर्ष सही है। अब डर निकल गया आपका? पिछले 3 दिन में जो आपने पढ़ा समझ आ गया? यही पढ़ा है आपने पिछले 3 दिन में? यही पढ़ा है आपने पिछले 3 दिन में? आप लोग खामखा घबरा रहे थे, हैं? आप लोग खामखा घबरा रहे थे कि पता नहीं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। यही पढ़ा है पिछले 3 दिन में। कितना मजा आ रहा है। नो, नो ट्री इज प्लांट, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है, कोई भी ट्री प्लांट नहीं है। नो ट्री इज, नो ट्री इज वाटर, कोई भी ट्री वाटर नहीं है, कोई भी ट्री वाटर नहीं है, कोई भी ट्री वाटर नहीं है, कोई भी ट्री वाटर नहीं है ना। सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है, कुछ प्लांट ट्री नहीं है, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। एंड सम प्लांट्स आर नॉट वाटर, कुछ प्लांट वाटर नहीं है, कुछ प्लांट वाटर नहीं है, कुछ प्लांट वाटर नहीं है। नकारात्मक नकारात्मक, ट्री की वैल्यू 100, प्लांट की वैल्यू भी 100, ट्री की वैल्यू 100, वाटर की वैल्यू भी 100। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस सर, नो डाउट, ऑल क्लियर। अब जैसे बेटा, जैसे दो दो कथनों को जोड़ रहे हो, वैसे 3-3 कथनों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे दो दो कथन को जोड़ रहे हो, वैसे 3-3 कथनों को भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। जैसे 2 वैसे 3। पहला रिजल्ट है बेटा प्लांट और ट्री के बीच में। ये बताओ प्लांट और ट्री के बीच के लिए रिजल्ट कैसे बनेगा? प्लांट, सम प्लांट्स आर नॉट ट्री। क्या मैं ये रिजल्ट बना सकता हूं? सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, सम प्लांट्स आर नॉट ट्री। 100 को 50 बना सकते हैं, 100 की वैल्यू 100 है, तो सम प्लांट्स आर नॉट ट्री बना सकते हैं, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से निकला है, सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से। सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। अच्छा,
दूसरा जो रिजल्ट है प्लांट और वाटर की अगर मैं बात करूं तो मुझे दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दोनों कथनों को जोड़कर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, तो प्लांट और वाटर के बीच में कोई रिजल्ट नहीं होगा। प्लांट और वाटर के बीच में कोई रिजल्ट नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। भाई दो नेगेटिव को जोड़कर कोई रिजल्ट नहीं बना सकते, लेकिन अलग अलग तो रिजल्ट देंगे ना, अलग अलग तो रिजल्ट देंगे, ये मिलकर नहीं देंगे लेकिन अलग अलग तो रिजल्ट देंगे। ठीक है जी हाँ भाई और बहनों, अब एक काम करते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको टीचर वाली फीलिंग दिलाएगा। टीचर वाली फीलिंग, चार कथन लिखो बाबू, मैं आपको बताता हूँ टीचर वाली फीलिंग कैसे आएगी आपके अंदर। आप चार कथन लिखो। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। दूसरा सम सी आर डी, कुछ सी डी है। तीसरा सम ई आर नॉट एफ, कुछ ई एफ नहीं है ना। चौथा नो जी इज एच, कोई भी जी एच नहीं है। अब टीचर वाली फीलिंग आपको ऐसे आएगी। अब आप एक काम करो, इन चारों कथनों से, इन चारों कथनों से टोटल जितने भी डेफिनेट रिजल्ट्स बन सकते हैं ना, सारे के सारे लिख दो। सारे लिख दो इन चारों कथनों से, सारे कथनों से, है ना। जैसे अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अभी तक तो आप निष्कर्ष को चेक कर रहे थे कि ये सही है या गलत। अब आप चेक मत करो, अब आप खुद से जितने भी निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं सारे लिख दो। कौन से? जो सही निष्कर्ष हैं। तो जितने सही निष्कर्ष बन सकते हैं सारे लिख दो खुद, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि कितने निष्कर्ष बन पाएंगे। अभी तक तो एज ए स्टूडेंट आप पढ़ रहे थे कि आप इसको चेक करके बता रहे थे कि ये सही है या गलत, ये तो स्टूडेंट का काम है चेक करना। टीचर का काम क्या है कि जितने भी डेफिनेट रिजल्ट हैं सब पता होने चाहिए उसको। तो अब ऐसे टीचर वाली बात करेंगे हम। तो अब एक काम करो, पहले ए और बी के बीच में जितने रिजल्ट बनेंगे वो लिख दो सारे। फिर सी और डी के बीच में जितने रिजल्ट बनेंगे वो भी लिख दो। ई और एफ के बीच में जितने बनेंगे वो भी लिख दो। जी और एच के बीच में जितने रिजल्ट बनेंगे वो भी लिख दो। सारे रिजल्ट लिख दो। कितने डेफिनेट। अच्छा यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, चिंता मत करो, हम जोड़ नहीं सकते। कोई भी दो कथन आपस में यहाँ पे जुड़ नहीं सकते। बताओ, कोई भी दो कथन जुड़ सकते हैं? कोई भी दो कथन नहीं जुड़ सकते ना, जुड़ नहीं सकते। ठीक है। हाँ जी। Me to myself, don't be fear when Piyush sir is the great, he is here. Piyush sir the great is here. हाँ जी। चलिए साहब, अब बेटा टीचर वाली फीलिंग आई आपको। ए और बी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है? बेटा ए और बी के बीच में जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट है। और बाबू कितने रिजल्ट है? ए और बी के बीच में दो ही डेफिनेट रिजल्ट हैं, दो, सिर्फ और सिर्फ दो। ये चीज हमने पहले दिन सीखी थी। अगर मैं ए से बी पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और बी से ए बी में क्या पढ़ूंगा? कुछ बी, क्या पढ़ूंगा? कुछ बी ए है, कुछ बी
कुछ बी ए है, सम बी आर ए। तो ए से भी दो रिजल्ट है, कुछ ए बी है कुछ बी ए है। कोई नेगेटिव रिजल्ट ए और बी के बीच में नहीं बन सकता। क्या मैं पढ़ सकता हूं सभी बी ए है? नहीं पढ़ सकते। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही आ जाओ इसमें, सी और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा बिटवीन सी एंड डी। क्या पढ़ सकते हो आप? सभी सी डी है पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। अच्छा, सभी डी सी है पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। सिर्फ हम पढ़ेंगे सम डी आर सी, कुछ डी सी है कुछ डी सी है। अच्छा, ई और एफ के बीच में बेटा नॉट, सम नॉट है, ये सम नॉट याद करो बेटा। सम नॉट वाला ये एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं देगा। ना तो ये देगा नो ई इज एफ, नो, क्योंकि 50 वैल्यू 100 नहीं बन सकता। ना ही बनेगा नो एफ इज ई, क्योंकि 50 की वैल्यू 100 नहीं बन सकती। ना ही बनेगा सम एफ आर नॉट ई, क्योंकि ई की वैल्यू 100 नहीं बन सकती। तो ई और एफ के बीच में कोई भी। अच्छा, जी और एच के बीच में ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, जी की वैल्यू 100 है, एच की वैल्यू भी 100 है। तो इससे बनेंगे 3। कितने रिजल्ट बनेंगे? 3 रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से? जी से एच, सम जी आर नॉट एच। भैया कुछ जी एच नहीं है, कुछ जी एच नहीं है। एच से जी क्या बनेगा? नो एच इज जी, कोई भी एच जी नहीं है। और क्या बनेगा? सम एच आर नॉट जी, कुछ एच जी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये 6 डेफिनेट रिजल्ट हैं। इन 6 के अलावा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पर मिला के डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकते। तो ये एज ए टीचर वाली फीलिंग थी, ये एज ए टीचर वाली फीलिंग थी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिक्कत है बाबू? 40 तो बड़ा आसान है। प्लांट से ट्री बेटा, इसको उल्टा पढ़ लो। क्या मैं नहीं पढ़ सकता? सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, सम प्लांट्स आर नॉट ट्री। ये जो रिजल्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से निकला है। तो सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ नहीं सकते हम। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने पर उनके बीच में कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं आता। तो प्लांट और वाटर भले ही कॉमन टर्म है, भले ही ये जुड़ पा रही हैं, लेकिन फिर भी प्लांट और वाटर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकलेगा। यूपीएसआई बैच में नहीं है भैया, नहीं है, ठीक है। अब तो मौज आ गई बेटा। अब तो आपको टीचर वाली फीलिंग लेके ना समझ आ रहा है कि हाँ सर, यहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब आपको अच्छा लग रहा होगा। जब आपने एज ए टीचर बन के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया होगा। चलो दोबारा से आपको टीचर बनाते हैं हम, दोबारा से आपको टीचर बनाते हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। ऑल बसेज आर ट्रेन, सभी बसें ट्रेन हैं, सभी बसें ट्रेनें हैं। बताओ यहाँ पे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे बताओ यहाँ पे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? सारे लिख दो बेटा। अच्छा, कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जो कार और बस के बीच में है, कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जो बस और ट्रेन के बीच में है, और कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जो कार और ट्रेन के बीच में है। ये निकलेगा पहले स्टेटमेंट से, ये निकलेगा दूसरे स्टेटमेंट से, ये निकलेगा दोनों कथनों को जोड़कर। अब बता दो टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे? जी इज, सर जी एच के बीच में ऑल नहीं लगा सकते? जी एच के बीच में, हाँ हाँ, ऑल जी आर नॉट एच, सम जी आर नॉट एच, बात एक ही है ना, बात एक ही है। सभी जी एच नहीं है या कुछ जी एच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में भी क्या दिक्कत थी बाबू? 39 में कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, कैट से कैट कट गया, तो डॉग से ह्यूमन, सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन, सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन। लेकिन मैं सम ह्यूमन आर नॉट डॉग्स नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं सम ह्यूमन आर नॉट डॉग्स बनाऊंगा तो डॉग की वैल्यू 100 कर दूंगा, जबकि यहां डॉग की वैल्यू क्या है? 50। तो 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, इसीलिए गलत हो गया। भाई 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, इसीलिए दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। समझ रहे हो? इसीलिए दूसरा गलत हो गया। अब बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। आप क्वेश्चन रॉन्ग बना दिए हैं, आप क्वेश्चन रॉन्ग बना दिए। कौन सा क्वेश्चन मैंने रॉन्ग बना दिया है? क्या गलत बना दिया मैंने? रिवर्स हो तो बस और कार में हो तो, मतलब
बेटा कार और बस के बीच में जितने भी रिजल्ट है, चाहे वो कार से बस हो या बस से कार हो, आपको सारे रिजल्ट लिखने हैं। हैं? कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग बना दिया मैंने, क्या कर दिया गलत? कैसे इतने परेशान हो रहे हो? हैं? बताओ बेटा, टोटल कितने कंक्लूजन बनेंगे? जल्दी से टीचर वाली फीलिंग लो, टीचर वाली। खुद बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। हाँ जी, बना लिए बेटा टोटल रिजल्ट। देखो, कार से बस, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं, सम कार्स आर बसेस। अच्छा, बस से कार, कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं, सम बसेस आर कार्स। क्या मैं बना सकता हूं सभी बस कार हैं? क्या मैं बना सकता हूं ऑल बसेस आर कार? नहीं बना सकते। अच्छा, बस से ट्रेन बनाओ, सर हम बना सकते हैं सम बसेस आर ट्रेन। कुछ बसें ट्रेनें हैं, कुछ बसें ट्रेनें। ट्रेन से बस, सर सम ट्रेन आर बसेस। कुछ ट्रेनें बसें हैं, कुछ ट्रेनें बसें हैं। यानी कि दो रिजल्ट यहां बनेंगे, दो रिजल्ट यहां बनेंगे, है ना? कोई नेगेटिव तो बनेगा नहीं। हाँ जी, अब आ जाओ बेटा कार और ट्रेन के बीच में। बस से बस कट गया, कार और ट्रेन के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पहला तो एज इट इज पढ़ लो, ऑल कार्स आर ट्रेन, सभी कारें ट्रेनें हैं। इसको हम ये भी तो पढ़ सकते हैं, सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कारें ट्रेनें। भाई सभी कारें ट्रेनें हैं, कुछ कारें ट्रेनें हैं, 100 को 50 भी तो पढ़ सकते हैं। और ट्रेन से कार, कुछ ट्रेन कार है, कुछ ट्रेन कार है। हम ये नहीं पढ़ सकते कि सभी ट्रेन कार हैं, क्योंकि ट्रेन की वैल्यू क्या है? 50। तो यहां पर, है ना, कितने रिजल्ट बनेंगे? 7 रिजल्ट बन गए टोटल, 7। इन 7 के अलावा कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, इन 7 के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, यही 7 हैं जो डेफिनेट रिजल्ट है। अब आ रहा है मजा। अब आपको चीजें समझ आ रही हैं कि हाँ टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट होंगे। ये है एज ए टीचर की फीलिंग। तो जब टीचर की फीलिंग लोगे तो क्वेश्चन बनाने का अल्टीमेट मजा आएगा। पहले तो स्टूडेंट की तरह कर रहे थे आप, इंडिविजुअल स्टेटमेंट को ना चेक कर रहे थे कि ये सही है या गलत है। अब पता है क्या होगा, अब क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाएंगे, अच्छा ये तो टोटल इतने कंक्लूजन है, कहानी खत्म। समझ रहे हो? ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन पानी है, सभी रेन वाटर है, सभी रेन, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है।
सर आपने 41 में अब में ए बी में 3 कैसे बना दिए? 41 में ए बी में 3, ए बी में 3 कहाँ है गधे? दो ही तो बनाए ए बी में, सिर्फ दो ही तो कंक्लूजन है ए और बी के बीच में। तुम बिल्कुल घोंचू हो गया। हाँ, चलो बनाओ, बनाओ। मौज आ गई सर, मौज। चलिए ऐसी मौज आएंगी। बताओ बेटा, रेन और वाटर के बीच में डेफिनेट रिजल्ट कितने हैं? बताओ, रेन और क्लाउड के बीच में डेफिनेट रिजल्ट कितने हैं? बताओ, वाटर और क्लाउड के बीच में डेफिनेट रिजल्ट कितने हैं? जल्दी से बताओ। अब टोटल कितने कंक्लूजन बनेंगे? है ना? हाँ जी। सारे रिजल्ट बनाओ बेटा, पहले रेन और वाटर के बीच में बनाओ सारे।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं रेन और वाटर की बात करूं तो बेटा रेन से वाटर कितने बनेंगे? दो रिजल्ट बनेंगे रेन से वाटर। कुछ रेन वाटर है, सम रेन्स आर वाटर, एंड सम वाटर आर रेन्स, एंड सम वाटर आर रेन्स। कुछ रेन वाटर है, कुछ वाटर रेन है, बस। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं रेन और क्लाउड के बीच में, रेन और क्लाउड के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? तो बाबू रेन से क्लाउड क्या पढ़ सकते हैं हम? कुछ रेन क्लाउड नहीं है, ये भी तो पढ़ सकते हैं कुछ रेन क्लाउड नहीं है। और क्लाउड से रेन भी यही पढ़ सकते हैं, कुछ क्लाउड रेन नहीं है, कुछ क्लाउड रेन नहीं है। लेकिन यहां पर एक और पढ़ सकते हैं, नो क्लाउड इज रेन, कोई भी क्लाउड रेन नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़कर नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 100 है। अब ये बताओ वाटर और क्लाउड के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा वाटर और क्लाउड के बीच में? सर वाटर और क्लाउड के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ओनली वन। सम वाटर आर नॉट क्लाउड। वाटर और क्लाउड के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, इसके अलावा नहीं बनेगा। सम क्लाउड आर नॉट वाटर पढ़ नहीं सकते क्योंकि वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। नो क्लाउड इज वाटर नहीं पढ़ सकते, वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। नो वाटर इज क्लाउड नहीं पढ़ सकते, वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ना कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अरे ऐसे बनते हैं कंक्लूजन, ओहो ये तो बड़ा आसान है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना? चलो अब एक स्टेप और ऊपर उठते हैं, और थोड़ा सा ऊपर उठते हैं एक स्टेप। ठीक है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी डी नहीं है। अब बताओ बेटा, अब बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? अब बनाओ कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? ये बताना ए और बी के बीच में कितने रिजल्ट है, ए और सी के बीच में कितने रिजल्ट है, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कितने रिजल्ट है। फिर ये बताना बी और सी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है, बी और सी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है। फिर ये बताना बाबू ए और डी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है। फिर ये बताना सी और डी के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है। बस अब निकालो। अब देखते हैं कि तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्यू पी की मात्रा है क्यू पी की बहन है, एच पी की माता है, बी एच के पति की माता है, बी जो है एच के पति की माता है, ए जी के पति का पिता है, ए जो है वो जी के पति का पिता है, और एच का पति है, ए पति है, और है ना किसके, जी के पति का पिता है। एन जी का पुत्र है, एन जी का पुत्र है, ई क्यू का पिता है। क्यू का पिता कौन है? क्यू का पिता ई। क्वेश्चन ही गलत है भाई। ए जी के पति का पिता और एच का पति है। एक बार तो तुम ए को एच का पति बता रहे हो, और एक बार तुम क्यू को एच का। क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो भाई, क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। हट। तुम इस क्वेश्चन को बनाओ, मौज आएंगी तुम्हारी। तुम इस क्वेश्चन को बनाओगे तो तुम कहोगे वाह, वाह गुरु वाह, मौज आ गई सर। ये है रीजनिंग। बनाओ, लो तुम टीचर वाली फीलिंग। अब आएगा असली मजा, अब आएगा ना मजा भिड़ू। बनाओ फटाफट से। हम्म। जल्दी से। हाँ जी।
2 दिनों से बहुत गर्मी हो रही है तो क्या करें भाई? पानी चला के पानी की टंकी के नीचे बैठ जाओ। हैं? गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, तुम तो बस बहाने ढूंढते रहो ना पढ़ने का। जिनको नहीं पढ़ना ना, तो बस वो ऐसे ही बहाने ढूंढते रहते हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता। और जिसको पढ़ना होता है, वो आंधी तूफान बारिश किसी की चिंता नहीं करते, हर जगह पढ़ लेते हैं। ये सारे रिजल्ट निकालो, डेफिनेट रिजल्ट। ए और बी के बीच में सारे डेफिनेट रिजल्ट लिख दो। ए और सी के बीच में लिख दो, बी और डी के बीच में लिख दो। फिर मिला के जो रिजल्ट बनेंगे वो लिखो। सब लिखो। जितना तुम में दम है, तुम सब लिखो। अपने दम के हिसाब से। हाँ जी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ए से बी की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट बनेगा सम ए आर बी। कुछ ए बी है, और सम बी आर ए, कुछ बी ए है ना? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, दो रिजल्ट बनेंगे। अच्छा, ए और सी के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे? सर, ए और सी के बीच में तीन रिजल्ट बनेंगे। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था। एंड नो सी इज ए, और कोई भी सी ए नहीं है। तीन रिजल्ट ऐसे ही बेटा, बी और डी के बीच में भी तीन रिजल्ट बनेंगे। सेम तीन रिजल्ट बी और डी के बीच में बनेंगे। कैसे? कुछ बी डी नहीं है, कुछ भी डी नहीं है, और कुछ डी बी नहीं है, और कुछ जो डी है वो बी नहीं है, और कोई भी डी बी नहीं है, कोई भी डी बी नहीं है। तो ये तो बेटा इंडिविजुअल रिजल्ट्स थे, ये तो इंडिविजुअल रिजल्ट्स थे। तीन और तीन, छह और दो, आठ। अब कंबाइंड रिजल्ट बी और सी की अगर मैं बात करूं, तो बेटा ए से ए कट गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये वैल्यू 50 है, ये 100 है। तो बी और सी के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन एक ही रिजल्ट होगा, सिर्फ सिर्फ एक। पता क्या? सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। अच्छा, अगर मैं ए और डी की बात करूं, ए और डी की, तो ए से ए और डी की, तो बाबू बी और बी आपस में जुड़ गए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या रिजल्ट देंगे? नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और ए की वैल्यू 100 है, और यहाँ पे डी की वैल्यू भी 100 है। तो पता है ए और डी के बीच में कितने नेगेटिव रिजल्ट निकलेंगे? यहाँ पर ए और डी के बीच में चार नेगेटिव रिजल्ट निकलेंगे, चार। नवा रिजल्ट क्या है? नवा रिजल्ट बी और सी के बीच में था, सम बी आर नॉट सी। जो नवा रिजल्ट है वो था सम बी आर नॉट सी। लेकिन अगर मैं ए और डी की बात करूं ना, तो ए और डी के बीच में
चार रिजल्ट निकलेंगे, चार ए और डी के बीच में। नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है, ये भी पढ़ सकते हो। नो डी इज ए, कोई भी डी ए नहीं है, ये भी पढ़ सकते हो। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, ये भी पढ़ सकते हो। एंड सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है, ये भी पढ़ सकते हो। अब फाइनली बात करेंगे हम सी और डी के बीच की, फाइनली हम बात करेंगे सी और डी के बीच की। अगर मैं सी और डी को जोड़ता हूं, अगर मैं सी और डी को जोड़ता हूं तो बेटा ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो सी और डी के बीच में कनेक्शन बन गया। लेकिन ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ नहीं सकते, तो सी और डी के बीच में एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। सर मैंने 10 सेकंड में आंसर दे दिया था, 13 रिजल्ट बनेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। यही तो है 150 पॉजिटिव नेगेटिव, यही है हमारी डायरेक्ट ट्रिक, कि क्वेश्चन को देखते ही आपको ना 10 से 15 सेकंड लगेंगे ये बताने में कि टोटली रिजल्ट कितने हैं। जबकि एग्जाम में तो बड़ा हल्का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में तो कंक्लूजन लिखे होते हैं, वो पहचानने होते हैं कि सही है गलत। तुम तो इसमें मास्टरी हासिल कर रहे हो कि तुम ये बता रहे हो कि टोटली रिजल्ट कितने, तो इससे बेहतर चीज कहाँ मिलेगी आपको। अगर आप टोटल, अच्छा इस बार ना आप टोटल रिजल्ट बनाना, उन रिजल्ट्स को लिखना मत, आपको सारे रिजल्ट्स इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बताना कि टोटल रिजल्ट्स बनेंगे कितने, नंबर्स की फॉर्म में बता देना। रिजल्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स मत लिखना, सिर्फ टोटल रिजल्ट्स वैसे ही बता देना। है ना, वैसे ही बता दो। देखो कुछ रिजल्ट है कार और बस के बीच में, कुछ रिजल्ट है ट्रेन और प्लेन के बीच में, कुछ रिजल्ट है कार और प्लेन के बीच में, है ना, कुछ रिजल्ट है बस और प्लेन के बीच में, और कुछ रिजल्ट हैं आपके ट्रेन और कार के बीच में, ट्रेन और कार के बीच में, बस, प्लेन, ट्रेन, कार, और जो कुछ रिजल्ट हैं आपके वो है ट्रेन और बस के बीच में। बस इतने ही रिजल्ट बन सकते हैं। अब आप वैसे ही लिख के बता दो कि इसके बीच में दो, इसके बीच में तीन, इसके बीच में चार, इस तरीके से बना दो। वेन डायग्राम से बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई, बहुत ज्यादा। हम्म, ऑल डी आर नॉट ए, ऑल ए आर नॉट डी भी तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ये जो ऑल नॉट है ना, इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ऑल नॉट को। तो जो ऑल नॉट होता है ना, बेसिकली ऑल नॉट जो होता है ना, वो सम नॉट के ही इक्विवेलेंट होता है। ऑल नॉट जो है वो सम नॉट के ही इक्विवेलेंट होता है। क्यों होता है इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऑल नॉट सम नॉट क्यों होता है।
बनाओ बेटा फटाफट से, लास्ट 1 मिनट और। सबका सही होना चाहिए, परफेक्ट, क्योंकि इस बार गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। रत्ती भर भी गलती कोई नहीं करेगा, समझ रहे हो? सबका एकदम परफेक्ट होना चाहिए इस बार, क्योंकि ये समझ लो ये आपका फाइनल टेस्ट है। जितना भी कुछ आपने स्लॉक्स में पढ़ा यही सब कुछ है। बस ये समझ लो। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कार और बस के बीच में दो डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, दो। कौन कौन से? कुछ कार बस हैं, कुछ बसें कारें हैं, सम कार्स आर बसेस, सम बसेस आर कार। क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही है ना रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, ट्रेन और प्लेन के बीच में सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा, सम प्लेन्स आर ट्रेन। क्योंकि ऑल ट्रेन आर प्लेन, ऑल प्लेन्स आर ट्रेन ये बना नहीं सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50-50 है ना। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, हम 100-50 की वैल्यू के हिसाब से ही रिजल्ट बना रहे हैं। एक चीज याद रखना, बिना इसके रिजल्ट नहीं बन सकता 100-50 की वैल्यू के। ठीक है, तो सम कार सर बसेस, सम बसेस सर कार, खत्म। सम प्लेन सा ट्रेन, खत्म। अब आ जाओ कार और प्लेन के बीच में। कार और प्लेन के बीच में तीन डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। सम कार्स आर नॉट प्लेन, सम प्लेन्स आर नॉट कार, नो प्लेन इज कार। भाई कोई भी कार प्लेन नहीं है, और कुछ प्लेन, सॉरी कोई नहीं, कुछ कार प्लेन नहीं है, कुछ प्लेन कार नहीं है, और कोई भी प्लेन कार नहीं है। अब आ जाओ बस और प्लेन। अगर मैं बस और प्लेन की बात करूं तो बाबू बस तो ये है, प्लेन ये भी है, प्लेन ये भी है। इन दोनों में से कौन सा प्लेन है जो इस बस से जुड़ेगा? सर कार, तो कार के साथ ये जुड़ेगा, तो पहला और तीसरा जुड़ेगा। तो बस और प्लेन के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। एंड सम बसेस आर नॉट प्लेन, सिर्फ एक ही नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा कि कुछ बसें प्लेन नहीं है, इसके अलावा नहीं बना सकते। क्या ये बना सकते हैं? सम प्लेन्स आर नॉट बसेस, क्योंकि बस की वैल्यू 100 नहीं है, ये नहीं बना सकते। अच्छा, ट्रेन और कार। ट्रेन और कार की बात करूं मैं, ट्रेन और कार, तो बाबू प्लेन से प्लेन कट गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 50 है, ये 100 है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा, सम ट्रेन आर नॉट कार, सम ट्रेन आर नॉट कार। और अगर मैं बात करूं ट्रेन और बस, तो प्लेन से प्लेन कट गया, कार से कार कट गया, ये दोनों पॉजिटिव जुड़े हैं, किसके थ्रू? नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। तो बताओ बस और ट्रेन में नेगेटिव क्या बनेगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन नहीं पढ़ सकता, ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं है। सम ट्रेन आर नॉट बसेस नहीं पढ़ सकते, ट्रेन बस की वैल्यू 100 नहीं है। तो बस और ट्रेन के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए, एंड कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, सिर्फ और सिर्फ 8 ही डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। देर आर ओनली 8। तो अब आप समझे कि कितने डेफिनेट रिजल्ट बनते हैं अगर स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए हो तो। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो टीचर वाली फीलिंग्स दिलाने के लिए थी आपको, एज ए टीचर आपको फीलिंग्स आ जाए। ठीक है, हाँ जी। कल हम पढ़ेंगे ईदर और। कल हम क्या पढ़ेंगे? ईदर और। देखो स्लॉक्स में ना छोटी छोटी क्लासेस होंगी। जैसे अभी तक तो मैं आपकी सवा घंटे, कभी कभी 1.5 घंटे की भी क्लास ले ले रहा था, लेकिन सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ने के लिए ना हमें छोटी छोटी क्लासेस करनी पड़ेंगी, लेकिन ज्यादा क्लासेस करनी पड़ेंगी। हम सवा घंटे 1.5 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ा सकते सिलोक्स को, समझ रहे हो? जी हाँ, इतना ध्यान रखना। तो अगली बार यानी कि कल हम पढ़ेंगे ईदर और, इन छोटी छोटी क्लासेस के साथ। ठीक है, और जब कल आप मुलाकात करोगे तो ये पूरे 45 के 45 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, पूरे 45 क्वेश्चन का रिवीजन। ठीक है बाबू, चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।